हेलो गाइस, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम। चेक चेक। हेलो हेलो। अबे ताऊ गुटखा मत खा। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हम। अबे पिछले एक हफ्ते से तो चैनल पे वीडियो नहीं आई है स्टोरी टाइम की, खाली शॉर्ट्स वीडियो डाला जा रहा है। चुपचाप वीडियो में है। नहीं आऊंगा, 2 गुटखा दूंगा, नहीं 3 गुटखे दूंगा। चल बेटा जल्दी रिकॉर्डिंग शुरू कर, वीडियो टाइम से जानी चाहिए चैनल पर। बिकाऊ आदमी। अरे बेटा कैरी मिनाटी का गाना गाऊं? अच्छा ठीक है ताऊ गा। बिच लजानिया, मौज करानिया, गुटका खिलानिया, स्माइल करानिया, पहनाऊंगा साड़ियां। अबे पहले खुद की साड़ी ढंग से बांध। अरे बेटा ये साड़ी नहीं धोती है, धोती। अबे तो इसे साड़ी की तरह क्यों बांधा हुआ है? 1 मिनट। अरे अरे अरे, एक बार में धोती बांध के आया बेटा, रुक। क्या पागल आदमी है? अगर ये ऐसे बाहर जाएगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ताई जी? अरे बेटा थोड़ा सहलो। ओके ताई जी। तो गाइस जब तक ताऊ अपनी धोती बांध के आता है तब तक मैं आपको आज की वीडियो का टाइटल बता देता हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है पाको सेव परमैन। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अबे बुड्ढे शर्म नहीं आती मेरा डायलॉग बोलते हुए? अरे बेटा वो तो मैंने बेच खाई। हाँ शक्ल से दिख रहा है वो तो गाइस हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर एक सुनसान प्लेनेट पर शिनिगामी और इविल बर्डमैन बात कर रहे होते हैं। तभी इविल बर्डमैन अपनी सारी दुख भरी कहानी बताता है कि कैसे परमैन ने उसे हरा दिया था और उसके ब्लैक बीस्ट यानी इविल बर्ड को ब्लैक होल में फेंक दिया था। तभी शिनिगामी बोलता है कि उस परमैन के बच्चे से तो मुझे भी अपना पुराना हिसाब चुकाना है। उसने मेरी डेथ नोट ले ली और अब वो मुझे वापस नहीं कर रहा है। तभी इविल बर्डमैन बोलता है कि सुनो शिनिगामी, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो शायद हम लोग उससे अपना बदला ले पाएंगे। अगर हम दोनों एक हो जाए तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी शिनिगामी बोलता है कि वैसे तो मैं कभी भी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाता, लेकिन इस बार मुझे परमैन को हराना है, तो इस बार मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी इविल बर्डमैन शिनिगामी से बात कर रहा होता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी डेथ नोट वापस मिल गई तो तुम कितने पावरफुल हो जाओगे। तभी शिनिगामी बोलता है कि मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं एक दिन के अंदर अंदर पूरी पृथ्वी को साफ कर दूंगा, पृथ्वी पर एक इंसान नहीं बचेगा। तभी इविल बर्डमैन चाहता है कि यही तो मैं भी चाहता हूँ। तभी इविल बर्डमैन बोलता है लेकिन हम लोग ये सब करेंगे कैसे? तभी शिनिगामी बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। तभी हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी उसे अपना प्लान बता देता है, जिसके बाद इविल बर्डमैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या क्या तुम किसी की सोल को यानी कि आत्मा को उसकी बॉडी से निकाल सकते हो? तभी शिनिगामी बोलता है कि हाँ, और इसका एक रूल भी है कि 50 घंटे के अंदर अंदर अगर वो आत्मा अपनी बॉडी में वापस नहीं गई तो वो इंसान मर जाएगा। तभी इविल बर्डमैन बोलता है कि तो तुम मिक्सुओ की आत्मा क्यों नहीं निकाल लेते? तभी शिनिगामी बोलता है कि अगर मैंने उसकी आत्मा निकाल भी ली तो मुझे उसकी आत्मा कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म नहीं हुई है। तो वो आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी और बाय चांस अगर वो अपनी बॉडी में वापस चली गई तो उसकी लाइफ लिमिट 3 गुना हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मिक्सुओ 80 साल जीने वाला है तो उसके बाद वो 240 साल जिएगा अगर ऐसा हुआ तो। इविल बर्डमैन सोचता है कि रुको मुझे कुछ सोचने दो, मैं कुछ सोचने के बाद तुम्हें बता दूंगा। दूसरी तरफ पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं कि परमैन को एक फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था और परमैन वहां पर जाता और बोलता है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूं यहाँ पर आकर, थैंक यू मुझे चीफ गेस्ट बनाने के लिए। तो उसके बाद परमैन उस फंक्शन को खत्म करने के बाद वापस अपने घर जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर एंटर होता है वहां पर पहले से ही बर्डमैन, रोबोट और तीनों परमैन वहां पर पहले से ही मौजूद थे, जो कि काफी गुस्से में होते हैं। वो बोलते हैं कि परमैन तुम आज ड्यूटी पर ना आकर कहाँ चले गए थे? तभी परमैन बताता है कि मुझे एक फंक्शन में चीफ गेस्ट के उसमें बुलाया गया था तो मैं गया था। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें परमैन इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों की रक्षा कर सको, ना कि चीफ गेस्ट के तौर पर कहीं भी यहाँ वहां जाते रहो। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है मिक्सुओ। उसके बाद मिक्सुओ बोलते हैं कि क्या 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड? और क्योंकि तुम हमें बिना बताए गए थे, मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करना चाहिए। फिर भी मैं 1 हफ्ते से काम चला रहा हूं ना।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन एक चुटकी बजाते हैं और वो जैसी भी चुटकी बजाते हैं वो परमैन सेट परमैन की बॉडी के अंदर चला जाता है और परमैन बोलते हैं मेरा परमैन सेट कहाँ गया। तभी बर्डमैन बताते हैं कि मैंने उसे तुम्हारी बॉडी के अंदर सील कर दिया है और अब वो 1 हफ्ते के बाद ही बाहर आएगा। 1 हफ्ते तक तुम परमैन नहीं बन पाओगे। उसके बाद बर्डमैन और सभी परमैन्स वहां से चले जाते हैं और बर्डमैन जाते जाते ये भी बोलते हैं कि 1 हफ्ते तक मिक्सुओ से कोई भी परमैन नहीं मिलेगा और मैं तुम्हारा रोबोट भी वापस ले रहा हूँ मिक्सुओ। उसके बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और मिक्सुओ बोलता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए बर्डमैन ने मुझे सस्पेंड कर दिया। उसके बाद मिक्सुओ जैसे ही टीवी ऑन करता है ना तो न्यूज आ रही होती है कि आज दिन में एक बुलेट ट्रेन फुल स्पीड में थी और वो अपनी पटरियों से उतर जाती है और वो एक झरने में जाकर गिर जाती है। असल में वो ट्रेन झरने के पास से ही पास हो रही थी और वो फुल स्पीड में थी और तभी न्यूज आ रही होती है कि सभी परमैन्स मिलकर उस ट्रेन को निकाल रहे थे, लेकिन उसी वक्त परमैन नंबर 1 वहां पर नहीं था। परमैन नंबर 1 वहां पर क्यों नहीं था आइए हम बताते हैं आपको। असल में परमैन नंबर 1 एक चीफ गेस्ट बनकर किसी प्रोग्राम में गए थे और वहां पर उनके बैच को बजता हुआ भी देखा जा सकता है। इसका मतलब उनके साथियों ने उन्हें संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी परमैन नंबर 1 वहां पर नहीं आए। शायद परमैन को ये लगता है कि लोगों की जान से ज्यादा चीफ गेस्ट बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शायद वो नहीं आए। उसके बाद परमैन गुस्से से टीवी बंद कर देता और बोलता है कि शिट, मुझे तो वहां पर पर्सनली बुलाया गया था इसीलिए मैं गया हूँगा। अगर मैं बीच में चला जाता तो ये लोग बोलते कि परमैन के अंदर घमंड आ गया और अब ऐसी बातें बोल रहे हैं ये लोग, इन्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी और इविल बर्डमैन पृथ्वी के बिल्कुल पास ही खड़े होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि इविल बर्डमैन शिनिगामी से पूछता है कि क्या मैं शुरू करूं। तभी शिनिगामी बोलता है कि हाँ शुरू करो। तभी इविल बर्डमैन अपनी कुछ नई पावर्स के साथ साउथ जापान पे अटैक कर देता है, जिससे वहां पर इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगते हैं और ये लगभग रात के 2 बजे किया गया था, जिसकी वजह से काफी सारे परमैन्स को ये पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी पायान, बूबी और पाको उस हमले को रोकने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि इविल बर्डमैन एक बहुत जोर का ब्लास्ट करता है, जिससे सभी जापान के लोगों की आंखें खुल जाती हैं। तभी इविल बर्डमैन बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारी पृथ्वी को तो खत्म करके रहूंगा आज मैं। तभी ऊपर पायान आ जाता है एक बहुत ही बड़ा बुलडोजर लेकर और उसे वो इविल बर्डमैन के ऊपर फेंक देता है और इविल बर्डमैन उसके नीचे दब जाता है। तभी पायान बोलता है कि जब तक इस पृथ्वी पर परमैन्स हैं तुम इस पृथ्वी पर कब्जा नहीं कर पाओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि तभी वो बुलडोजर फट जाता है और उसके अंदर से इविल बर्डमैन निकलता है और बोलता है कि मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को रास्ते से हटाना आता है मुझे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी मिक्सुओ के घर जाता है और मिक्सुओ की बॉडी के अंदर से उसकी सोल निकाल लेता है और उसकी आत्मा को एक बोतल के अंदर बंद कर देता है। उसके बाद जैसे ही शिनिगामी वहां से जाने लगता है वो बोलता है कि मुझे इस शरीर को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके बाद शिनिगामी मिक्सुओ का शरीर भी उठाकर ले जाता है वहां से। उसके बाद शिनिगामी इविल बर्डमैन को मैसेज करता है कि हमारा काम हो चुका है, जल्दी से वहां से निकलो। तभी हम लोग देखते हैं कि तीनों परमैन्स वहां पर आ जाते हैं और बोलते कि आ जाओ इविल बर्डमैन, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी इविल बर्डमैन बोलता है कि मैं जिस काम के लिए आया था वो तो पूरा हो चुका है। तभी इविल बर्डमैन शिनिगामी की मदद से वहां से टेलीपोर्ट होके गए शिनिगामी के पास चला जाता है। उसके बाद पाको बोलते कि वो कहां पर गया। तभी पायान बोलता है कि लगता है भाग गया डरपोक कहीं का। तभी पायान बोलता है कि हमें रात भर पेट्रोलिंग करनी होगी, हो सकता है वो पृथ्वी पर दोबारा हमला करे। तभी बूबी बोलता है कि अगर इस वक्त परमैन हमारे साथ होता तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। तभी पायान बोलता है कि हाँ शायद हमें बर्डमैन से बात करनी चाहिए कि परमैन को वापस से परमैन ड्यूटी पर रख ले। तो उसके बाद सभी परमैन्स बर्डमैन के पास कॉल करते हैं और तभी वो अपनी ये प्रॉब्लम बर्डमैन को बताते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है
तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी जेब के अंदर से एक रिमोट निकालते हैं और जैसे ही उस बटन को दबाते हैं कुछ भी नहीं होता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि शायद ये काम नहीं कर रहा है, बच्चों मैं पृथ्वी पर आ रहा हूँ। उसके बाद बर्डमैन पृथ्वी पर आ जाते हैं। उसके बाद वो चारों मिलकर मिक्सुओ के घर जाते हैं और वो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि मिक्सुओ घर पर नहीं है। उसके बाद बर्डमैन और सभी परमैन्स टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर मिक्सुओ चला कहाँ पे गया। तभी पायान बोलता है कि शायद हो सकता है कि वो भाग गया हो। तभी पाको पायान को टोकते हुए बोलते कि मेरा मिक्सुओ इतना भी कमजोर नहीं है कि सस्पेंड होने के बाद भाग जाएगा। तभी बर्डमैन बोलता है कि शांति रखो बच्चों, शांति रखो, वो परमैन सेट अभी मिक्सुओ की बॉडी के अंदर है, तो अभी उसका पता चल जाएगा कि मिक्सुओ कहाँ पर है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपना एक लैपटॉप निकालते हैं और उस लैपटॉप के अंदर कुछ टाइप करने लगते हैं और लोकेशन भरते हैं जापान, लेकिन हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट इज नॉट फाउंड। उसके बाद वो लोकेशन रखते हैं अर्थ, लेकिन फिर भी नो रिजल्ट फाउंड आता है। तो उसके बाद बर्डमैन सोचते हैं कि शायद ये मेरी मशीन खराब हो गई है, मिक्सुओ बिना परमैन सेट के पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता और ये डिवाइस बता रहा है कि मिक्सुओ पृथ्वी पर है ही नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद बर्डमैन थोड़ी और दूर तक तलाश करने के बाद पता चलता है कि मिक्सुओ पूरे सोलर सिस्टम में ही नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको एक बात बोलती है कि जब हम इविल बर्डमैन से लड़ाई कर रहे थे तभी इविल बर्डमैन एकदम से गायब हो गया और बोला कि मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो चुका है। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, हम किसी बहुत बड़ी साजिश में फंसने वाले हैं, बच्चों तुम यहीं पर रुको मैं अभी आया। उसके बाद बर्डमैन बर्ड स्टार पर कॉल करके सब कुछ बता देते हैं और ऑफिसर्स को बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी परमैन का पता लगाओ, उसकी जान भी खतरे में हो सकती है। तभी बर्ड स्टार वाले बोलते हैं कि ओके सर। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सड़क छाप गुटके वाला बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, शेयर्स 3 रुपया से बढ़कर 6 रुपए हो गए हैं। अरे ताऊ क्या कर रहा है? अब बेटा ये न्यूज पढ़ रहा था, मजा आ रहा है मेरे को तो न्यूज पढ़ने में। मेरा दोस्त है पांडू और ताऊ है क्या? कुछ नहीं और मेरा ताऊ है सांडू। हाँ समझ गए ना, ताऊ वही है। दूसरी तरफ अभी हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी और इविल बर्डमैन पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं मिक्सुओ की बॉडी लेकर और कुछ ही देर के बाद बर्डमैन के पास कॉल आता है कि सर हमें पता चला है कि मिक्सुओ अभी पैरेलल यूनिवर्स में है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था पाको, ये सभी इविल बर्डमैन की ही करामात है। तभी वो ऑफिसर बोलता है कि लेकिन बर्डमैन सर हमें एक बहुत ही अजीब केस फाइंड आउट हुआ है, मिक्सुओ की सांसें नहीं चल रही हैं लेकिन उसका दिमाग फिर भी एक्टिव है। अबे ये कैसे हो सकता है सर? वो तो अभी हमें भी नहीं पता है। तभी जैसे ही बर्डमैन ये सारी बातें परमैन्स को बताते हैं उन सभी को भी इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। तभी बर्डमैन बोलते कि शायद इस बार हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हम किसी बहुत बड़ी वाली मुश्किल में फंस चुके हैं, इस वाली ताकत को हम शायद नहीं हरा पाएंगे। तो उसके बाद सभी परमैन्स और बर्डमैन बर्ड प्लेनेट चले जाते हैं और बर्डमैन कुछ परमैन्स को पृथ्वी पर भेजते हैं अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए और उसके बाद वो परमैन को वापस लाने की कोई तरकीब सोच ही रहे होते हैं कि तभी एक ऑफिसर भागा भागा बर्डमैन के पास आता और बोलता है कि बर्डमैन जल्दी आइए आप। उसके बाद बर्डमैन उस ऑफिसर के साथ चला जाता है और वो ऑफिसर बर्डमैन को एक वीडियो दिखा रहा होता है। अरे कौन से वाली? रशियन, अमेरिकन या जापानीज? अरे कौन सी दिखा रहा है? अबे बुड्ढे चुप। बेटा मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि कौन सी वीडियो दिखा रहा है? अमेरिका की वीडियो दिखा रहा है, रशियन वीडियो दिखा रहा है या जापानीज वीडियो दिखा रहा है? वीडियो की लैंग्वेज पूछ रहा था बेटे। अबे यार डायरेक्टर तेरे को कितनी बार बोला है? साहब जी मेरे यहाँ तो लॉकडाउन लग गया साहब जी, इसीलिए तो मैं काम पे आया नहीं साहब जी, वहां पे होता तो कुछ कर सकता था साहब जी। अबे तो ऑनलाइन बैठ के तू क्या गुइयां उखाड़ रहा है? साहब जी अभी ऑनलाइन क्लास वाला काम चल रहा है साहब जी, जैसे बच्चे ऑनलाइन में काम करते हैं वैसा मैं भी काम कर रहा हूँ साहब जी, मेरी तनख्वाह मत काटना साहब जी। ये साहब जी भड़वा मेरे को मार देगा। बुढ़े एक काम कर, थोड़ा दूर जाके बैठ, मेरे को स्टोरी रिकॉर्ड करनी है। बेटा ठीक है। अरे वाह आज तो बुढ़ा पहली बारी में ही मान गया।
और जैसे ही वो ऑफिसर उस वीडियो को चलाता है, बर्डमैन पूरे के पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद वहां पर बाकी सभी परमैन्स भी आ जाते हैं और सभी परमैन्स पूछते कि क्या हुआ बर्डमैन, आप इतने हैरान क्यों हो गए। अरे हम तो रोज देखते हैं वीडियो, अरे हमारा तो काम ही यही है, सुबह उठो वीडियो देखो और सो जाओ। अगर बुढ़े मेरी वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्ट आया तो तेरा गला और दोनों काट दूंगा मैं। तो गाइस उसके बाद जैसे ही परमैन वो वीडियो देखते हैं ना, वो सभी के सभी लोग दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वो देखते हैं कि शिनिगामी और इविल परमैन ने परमैन की बॉडी को एक कुर्सी पर बांधा हुआ था और शिनिगामी और इविल बर्डमैन बोल रहे थे कि मैंने परमैन की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया है। अगर 50 घंटे के अंदर अंदर ये सोल इस बॉडी के अंदर वापस नहीं गई तो परमैन मर जाएगा। अगर तुम परमैन की जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी मुझे मेरी डेथ नोट लाकर वापस दो, नहीं तो परमैन नहीं बच पाएगा। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते कि हम तुम्हें तुम्हारी डेथ नोट वापस दे देंगे, बस परमैन को कुछ मत करना, तुम्हारे पास बस अभी कुछ ही घंटे हैं, जल्दी आओ, हम पैरेलल यूनिवर्स में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद बर्डमैन सभी ऑफिसर्स को इकट्ठा करता और बोलता है कि सुनो, हम परमैन को बचाने के लिए वहां पर जाएंगे। और बर्डमैन अपनी सारी की सारी आर्मी इकट्ठी कर लेते हैं। पूरी आर्मी एक डायरेक्शन से जाएगी और मैं और ये तीनों बच्चे दूसरी डायरेक्शन से जाएंगे। तभी एक ऑफिसर बोलता है कि लेकिन बर्डमैन, इसमें तो बहुत रिस्क है, आपकी जान जा सकती है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अगर हमने शिनिगामी को उसकी डेथ नोट वापस कर दी तो वो कितने ही इंसानों की जान ले लेगा, इसका मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि वो पृथ्वी के सारे इंसानों को मार डाले। तो हम वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया, तुम उसका ध्यान भटकाओगे और हम पीछे से जाकर परमैन को बचाकर ले आएंगे। दूसरी तरफ पैरेलल यूनिवर्स में शिनिगामी और वो बाकी सभी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते, कब आएगा वो बर्डमैन मेरी डेथ नोट लेके, और एक बार अगर मुझे मेरी डेथ नोट मिल गई तो मैं एक एक को छोड़ूंगा नहीं, सभी लोगों को मार डालूंगा और सबसे पहले नंबर आएगा पृथ्वी का, उसके बाद बर्ड प्लेनेट का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स में परमैन्स की एक बहुत ही बड़ी आर्मी एंटर करती है। और तभी शिनिगामी बोलता है कि इन लोगों से कहा था ये अकेले आए, लेकिन ये अपनी पूरी बड़ी आर्मी लेकर आए हैं, अब इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी इविल बर्डमैन बोलता है कि मेरे पास भी इविल परमैन्स की बहुत बड़ी आर्मी है, हम इनका आराम से मुकाबला कर लेंगे, तुम यहीं पर रुको शिनिगामी, मैं इन सभी को हरा के आता हूं। तभी शिनिगामी बोलता है कि रुको, तुम यहाँ पे परमैन के साथ रुकोगे, मैं तुम्हारे सोल्जर्स के साथ जाकर उन्हें मार कर आऊंगा, और याद रखना परमैन को आजाद मत होने देना, वरना हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी इविल बर्डमैन बोलता है कि इसी पल का तो मुझे इंतजार था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इविल बर्डमैन उस बोतल को फोड़ देता है और परमैन की सोल आजाद हो जाती है। उसके बाद वो अपनी बॉडी के अंदर वापस चली जाती है और इविल बर्डमैन बोलता है कि आ जाओ, मैं अब तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं परमैन, और मुझे अपना बदला भी लेना है। उसके बाद जैसे ही परमैन आजाद होता है वो बोलता है कि मेरे पास मेरा परमैन सेट नहीं है, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। तभी इविल बर्डमैन बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा सर कचुम्बर की तरह मसल के रख दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन के पास एक बटन होता है और वो उसे जैसे ही दबाते हैं परमैन का जो परमैन सेट होता है वो फाइनली बाहर आ जाता है। और परमैन बोलता है मेरा परमैन सेट बाहर कैसे आया, ये धोखा है, मैंने इससे अच्छी तरह चेक किया था, इसके पास परमैन सेट नहीं था, लेकिन ये कहां से आया। इविल बर्डमैन आजा, तेरी ख्वाहिश मिटानी है मेरे को। तभी इविल बर्डमैन थोड़ा सा हिचकने लगता है कि मैं इसे कैसे हराऊं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर बर्डमैन और तीनों परमैन्स आ जाते हैं और अभी इविल बर्डमैन और सामने वो पांचों थे। इविल बर्डमैन की बेसिकली फट चुकी थी। अरे फट्टू एक नंबर का, अरे हाँ मेरे दोस्त, तूने बिल्कुल सही कहा, अरे मेरी दुकान तो एकदम मस्त चल रही है। हाँ सही कहा, उससे बड़ा हुटिया कोई हो भी नहीं सकता। अरे एक नंबर का फट्टू था कॉलेज टाइम पे, मैंने खुद देखा है। अरे आजकल टैक्सी वैक्सी चलाता है।
मन तो मेरा कर रहा है इस बुढ़े को मार मार के टैक्सी ड्राइवर बना दूं, पर क्या कर सकते हैं। गाइस कंट्रोल, अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन, परमैन और सभी लोग इविल बर्डमैन पर हमला कर देते हैं। तभी इविल बर्डमैन अपने काफी सारे इल्यूजन्स बना लेता है और तभी सभी लोग उन इल्यूजन्स को मार रहे होते हैं। तभी इविल बर्डमैन परमैन को लेकर वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी पाको बीच में आ जाती है और तभी इविल बर्डमैन पाको को उठाकर वहां से भाग जाता है और वो शिनिगामी को सिग्नल कर देता है कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी शिनिगामी भी समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गलत हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी इविल बर्डमैन के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी शिनिगामी इविल बर्डमैन से पूछता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद इविल बर्डमैन एक सीटी बजाता है और उसकी स्पेसशिप वहां पर आ जाती है। तो उसके बाद वो लोग वहां से जा रहे होते हैं। तभी परमैन बोलता है इनकी तो मैं बैंड बजा दूंगा अगर मेरे हाथ आ गए तो। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से बर्डमैन भी अपनी फास्ट स्पेसशिप लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ परमैन, हम उनको नहीं छोड़ सकते। उसके बाद परमैन, बर्डमैन और सभी लोग मिलकर उन लोगों का पीछा करने लगते हैं और इतने सारे लोगों को देखकर पीछे शिनिगामी बोलता है कि अगर मेरी डेथ नोट मेरे पास होती तो तुम लोगों को बताता मैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इविल बर्डमैन स्पेसशिप उड़ा रहा होता है और उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। मुझे परमैन से बदला लेना है और इस अजीब से शिनिगामी से भी। इसकी वजह से मेरी इतनी सारे इविल परमैन्स मारे गए। एक बार इस लड़की को ठिकाने लगाने के बाद मैं इस भूत को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो स्पेसशिप सीधा जाकर पृथ्वी में रोकते हैं, जहां पर वो उस लड़की को बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो लोग पृथ्वी पर पहुंचते हैं, शिनिगामी इविल बर्डमैन को बताता है कि सुनो, क्या तुम्हें पता है कि मैं दिमाग भी पढ़ सकता हूँ। ये सुनने के बाद भाई साहब इविल बर्डमैन बहुत ज्यादा डर जाता है और शिनिगामी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या बोल रहे थे तुम, मुझे रास्ते से हटाओगे? अबे मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ, कोई गली में खेलने वाला छोटा मोटा बच्चा नहीं। और तुझे एक और बात बताता हूँ, मैं किसी भी इंसान की या किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट देख सकता हूँ, यानी वो इंसान किस दिन मरेगा। और बेटा तेरा टाइम भी पूरा हो चुका है, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी पूरा रेड कलर का हो जाता है। वो बोलता है कि तूने मुझे मारने की सोची भी कैसे। उसके बाद शिनिगामी इविल परमैन को हवा में उठाता है और काफी ज्यादा दूर एक बिल्डिंग में फेंक देता है और जैसे ही वो वहां पे टकराता है वो बोलता है कि इस शिनिगामी में तो बस इतनी ही ज्यादा पावर है, इसे तो मैं 1 मिनट में मसल दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी उस बिल्डिंग जितना बड़ा हो जाता है। वो 17 मंजिला इमारत थी और शिनिगामी बोलता है कि सुन बेटे, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। उसके बाद वो इविल परमैन को वहां से उठा के सीधा जमीन में फेंक के मारता है और उसके ऊपर लगातार पैर रखने रखता है। छोटा सा इविल बर्डमैन और इतना जाइंट शिनिगामी। अब शिनिगामी पूरा एक विशाल काय ड्रैगन में बदल जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे डेथ नोट की जरूरत नहीं है, मैं पृथ्वी को वैसे भी खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद शिनिगामी पृथ्वी को तबाह करने के लिए आगे जा रहा होता है कि वहां पर परमैन आ जाते हैं और परमैन बोलता है कि पृथ्वी को तबाह करने से पहले तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। और तभी शिनिगामी बोलता है कि बस इतनी सी बात। तभी पीछे से इविल बर्डमैन एकदम से उठता है और शिनिगामी के मुंह पर एक बहुत जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा खड़ा हुआ शिनिगामी एकदम से नीचे गिर जाता है। और तभी इविल बर्डमैन बोलता है कि मैं इतना भी कमजोर नहीं कि ये जैसा चूजा मेरे को मार के चला जाए। उसके बाद इविल बर्डमैन अपनी ब्लैक स्पिरिट को बाहर निकालता है और बोलता है कि आजा शिनिगामी, आज या तो तू रहेगा या मैं। तभी इतनी देर में शिनिगामी वहां से गायब हो जाता है और सीधा ठीक उसके ऊपर पहुंचकर उस पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है, जिसके बाद इविल बर्डमैन आसमान में चला जाता है। उसके बाद शिनिगामी बिल्कुल ठीक उसके पीछे जा रहा होता है। तभी परमैन बर्डमैन से बोलता है कि अगर ये दोनों नहीं रुके तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी, हम क्या करें बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तभी पाको एक आइडिया लगाती है कि क्या हम इन्हें
टाइम कैप्सूल में बंद करके ब्लैक होल में नहीं फेंक सकते। तभी बर्डमैन बोलते कि हाँ, हमने हेलन को भी तो वैसे ही फेंका था परमैन, और मेरे पास एक टाइम बॉम्ब कैप्सूल अभी भी है। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारों परमैन्स अलग अलग डायरेक्शन से जा रहे होते हैं और नीचे से बर्डमैन टाइम बॉम्ब कैप्सूल को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों उस कैप्सूल के अंदर जाने वाले होते हैं। तभी पीछे से बूबी एक पेड़ उखाड़ के लेके आता है और एक जोरदार होम रन मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अभी आसमान में पाको और परमैन दोनों थे और परमैन बोलता है कि ये तो आपस में ही लड़के खत्म हो गए। जब तक वो एक टीम की तरह काम कर रहे थे वो परमैन्स के ऊपर भी भारी पड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे से लड़ने लगे वो हार गए। यही होता है रियल लाइफ में भी। अगर आप एक टीम की तरह काम करो तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद एक दूसरे से लड़ने लगोगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको का अचानक से उड़ते उड़ते बैलेंस बिगड़ता है और पाको सीधा क्लॉक टावर में गिरती है। नहीं 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 नहीं, मैं वो फ्री फायर वाले क्लॉक टावर की बात नहीं कर रहा हूं। एक घंटा घर जिसे बोला जाता है, एक बहुत ही बड़ा क्लॉक हाउस होता है, वहां पर पाको जाकर गिरती है। तभी परमैन उसे पीछे से रस्सी की मदद से पकड़ने ही वाला होता है कि पाको सीधा उसकी छत तोड़कर नीचे गिर रही थी, जिसके बाद परमैन फुल स्पीड से उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी परमैन को समझ में आता है कि उसके हाथ में एक घड़ी है जो कि बिल्कुल रस्सी की तरह काम करेगी। उसके बाद वो उस रस्सी को पाको की तरफ फेंकता है और वो पाको के पेट से चिपक जाती है। और जब तक परमैन किसी चीज को पकड़ता, पाको का सर नीचे जमीन से लगता है सीधा। और जैसे ही परमैन नीचे जाकर देखता है, वो देखता है कि पाको की नाक से खून निकल रहा था और उसकी सांसें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। परमैन की आंखों में बिल्कुल आंसू होते हैं। वो बोलता है कि ये क्या हो गया पाको। और उसके बाद जैसे ही वो पाको का हेलमेट देखता है, पीछे का पूरा हेलमेट टूट चुका था। उसके बाद परमैन जैसे ही पाको का हेलमेट हटाता है चोट देखने के लिए, परमैन को पता चलता है कि वो तो मिस सुमीरे हैं। तभी परमैन रोने लगता है और बोलता है कि पाको, तुम ही मिस सुमीरे, ये तुमने मुझे कभी बताया नहीं, और आज जब मेरे को ये बात पता चली तो तुम। परमैन की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ चुके थे बिल्कुल। परमैन पाको को पकड़कर रोने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी शिनिगामी टाइम बॉम्ब कैप्सूल से बोलता है कि मैं उसे ठीक कर सकता हूं अगर तुम मुझे बाहर निकालो तो। तभी बर्डमैन बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं है, लेकिन परमैन बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है शिनिगामी। अगर तुमने पाको को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें डेथ नोट ला कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तभी शिनिगामी बोलता है क्या सच्ची में? तो उसके बाद शिनिगामी अपनी जादुई शक्तियों की मदद से पाको को वापस जिंदा कर देता है। और जैसे ही पाको वापस से जिंदा होती है, परमैन उसे भागकर गले लगा लेता है। और तभी शिनिगामी बोलता है कि मुझे मेरी डेथ नोट दे दो परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जल्दी से अपने घर जाता है और वहां से डेथ नोट लाकर शिनिगामी को दे देता है। उसके बाद शिनिगामी वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद बर्डमैन भागते हुए परमैन के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम पागल हो परमैन, तुमने पाको की जान बचाने के लिए हम सब की जान खतरे में डाल दी है। उसने हम सब के नाम देख लिए होंगे और अभी वो हमें मारने वाला होगा। तभी परमैन हंसने लगता है और बोलता है कि कोई नहीं, वो हमें नहीं मार पाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैसे ही शिनिगामी अंतरिक्ष में पहुंचता है, वो फटाफट से डेथ नोट ओपन करके सभी के सभी नाम उसमें लिख देता है। लेकिन तभी शिनिगामी को पता चलता है कि वो तो असली डेथ नोट नहीं है, बेसिकली उसका हुतिया काट दिया परमैन ने। उसके बाद शिनिगामी बोलता है इस परमैन की तो। और तभी जैसे ही वो नोटबुक का फ्रंट पेज देखता है, वो मिक्सुओ की मतलब कि नोटबुक होती है जिसमें वो अपना स्कूल का होमवर्क करता है। बस उसे थोड़ा ब्लैक कवर चढ़ा के उसके ऊपर डेथ नोट लिख दिया था उसने। उसके बाद शिनिगामी वहां से जाते हुए बोलता है कि परमैन, मैं इस चीज का बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। उसके बाद बर्डमैन जाते हुए बोलते हैं कि इस इविल बर्डमैन को तो मैं ब्लैक होल में फेंकता हुआ जाऊंगा, तो चलो परमैन मैं चलता हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिस क्लॉक टावर में पाको गिरी थी ना, उस क्लॉक टावर में सिर्फ पाको, बर्डमैन और परमैन ही थे। और बर्डमैन जाने से पहले पाको को एक न्यू हेलमेट दे देते हैं और वो परमैन को वार्निंग देते हैं कि ये बात वो कभी भी किसी को नहीं बताएगा। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है बर्डमैन, मैं किसी को कभी नहीं बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही पायान और बूबी वहां पर भागे भागे आते हैं, तब तक पाको अपना मास्क पहन लेती है।
तो गाइस इसी के साथ होती है इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। अगर मेरी प्यारी सुनहरी वॉइस तुम पहली बार सुन रहे हो और अगर तुम्हें ऑर्गेज़म आ चुका है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगली स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अबे बुढ़े कितनी बार बोला है, गुटखा खाकर इधर उधर मत थूका कर। ये देखिए पैर के नीचे अजीब सी चीज आ गई। और बेटा माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। अरे बच्चों के ताऊ, आज मेरे भैया आने वाले हैं। हे भगवान, वो मेरे को फिर से मारेगा क्या? नहीं नहीं, वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है। अरे बहना मैं आ गया। ओ अरे 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 भैया तुम नीचे कैसे गिर गए? अरे दीदी ये नीचे क्या गिरा हुआ है? ताऊ ने गुटखा खाकर थूका था वहां पर। जीजा तुम्हें मुझे परेशान करने में क्या कोई ऑर्गेज़म आता है क्या? अरे मैंने जानबूझ के नहीं ठोका था। ठीक है, अभी मैं भी जानबूझ के तेरे को नहीं मारूंगा। क्या मतलब? अभी बताता हूँ।